अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। सिंपल रेसिपी में खुश आमदीद। गर्मियों की सौगात अरवी के बग़ैर तो गोश्त नामुकम्मल होता है। अरवी गोश्त का जायका और टेस्ट मुनफरिद होता है बिल्कुल ही, और खाने का मज़ा दुबाला कर देता है। आज हमने अरवी गोश्त की रेसिपी को ट्राई किया और आपके साथ शेयर कर दिया। मैंने इसमें तकरीबन आधा किलो गोश्त में मटन का गोश्त लिया है, बकरे का गोश्त आधा किलो लिया है, उसमें मैंने अरवी गोश्त बनाया। ख़ास अरवी गर्मियाँ भी जाने वाली हैं, तो उससे पहले पहले हमने सोचा कि एक दफ़ा अरवी गोश्त को बनाया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। देखें, इसकी डेकोरेशन करी। तकरीबन मैंने आधा किलो गोश्त के लिए 2 प्याज मीडियम साइज़ की, 2 टमाटर, लहसुन अदरक 1 इंच का, तकरीबन 1-1.5 इंच का टुकड़ा उसका हैगा, अदरक का है। अब मैंने एक पतीली में 1 चम्मच सालन वाला भर के डाला ऑयल का, और उस प्याज हाफ और चम्मच डाल दिया, और उस जो मैंने 2 प्याज ली थी उन्हें मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। अब इन प्याज को मैं बिल्कुल ब्राउन नहीं करूँगी, बल्कि हल्का सा सुर्ख करूँगी। ये देखिए, प्याज की रंगत चेंज होने लगी है। तेज़ आंच पर मैंने इसको हल्का हल्का सौते कर लिया है। अब इस प्याज को हम निकाल कर टमाटरों के साथ इसका पेस्ट बना लेंगे। प्याज को निकाल लिया मैंने। अब इसी ऑयल के अंदर मैंने तकरीबन आधा किलो मटन ली है, बकरे का गोश्त आधा किलो, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसकी शक्ल सुर्खी माइल से वाइट पर ना आ जाए। अब मैंने इस ऑयल में इसको डाल दिया, और इसके साथ ही मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दूँगी। 2 चम्मच खाने वाले 2 टेबल स्पून भर भर के मैंने डाल दिया। अब इसको आप उसी ऑयल में फ्राई करते रहें जब तक कि इसकी रंगत चेंज ना हो जाए। ये देखें, अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई कर लीजिए। अब इसके साथ जैसे ही इसका पानी खुश्क हो, गोश्त का अपना पानी खुश्क हो जाए, अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करना शुरू कर दूँगी। मैंने 1 चम्मच हाफ तकरीबन 1 टीस्पून मैं इसके अंदर मिर्चों का डाल दूँगी। वन टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें डाल दी, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें, 2 टेबल स्पून मैंने भर के इसके अंदर पिसा हुआ धनिया डाल दिया, हल्दी 1 टीस्पून, और हस्बे जायका मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया, और हल्का सा पानी का छींटा देके थोड़ा सा इसको भून लीजिए। अच्छे तरीके से इसके मसालों को मिक्स कर लीजिए गोश्त के साथ। अब इसके अंदर मैं इतना पानी डाल दूंगी कि उसी पानी के अंदर ये गोश्त जो है आराम से गल जाए, और प्याज और जो मैंने टमाटर का पेस्ट पीस के रखा था वो इसके अंदर मैंने डाल दिया, और पानी डाल के अब इस गोश्त को मैं मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 40-45 मिनट तक मैं गलने के लिए रख दूँगी। ये इसकी सालन की शक्ल देखें कितनी अच्छी लग रही है।
कलर कितना खूबसूरत आया है और लहसुन अदरक की भुनाई के दौरान खुशबू इतनी अच्छी उड़ रही थी। 40-45 मिनट गुजर चुके हैं। अब मेरा सालन भुनाई पर आ रहा है। अब मैं भुनने के दौरान इसके अंदर भुनाई के दौरान में सालन के अंदर मैंने 2 हरी मिर्ची डाल दी। और इसके अलावा 1 टीस्पून गरम मसाला। इस गरम मसाले को मैं घर में ही तैयार करती हूँ और इसका टेस्ट और जायका, खुशबू सालन में डालने के बाद सालन के जायके को दुबारा कर देती है। अब मैंने तकरीबन 1 पाव मैंने अरबियाँ ले ली थी और उनको छील कर काट कर मैंने रख लिया था। देखिए लंबाई की शक्ल में मैंने उन्हें काटा है इस तरह। ये जो इस तरीके से काटने से ये जल्दी गल जाती हैं। अब इसमें थोड़ी देर इसी मसाले के अंदर मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया ताकि अरबी भी इसके अंदर ही भून जाए। जब आप इस तरह मसाले के अंदर इसको भूनेंगे, ये देखें इसका मसाला कितना अच्छा लग रहा है देखने से ही। आप इस तरीके से अगर इस मसाले को भूनेंगे तो इस मसाले के साथ इस अरबी का जायका मिलकर शोरबे का टेस्ट दुबारा हो जाएगा। अब अपनी मुनासबत से जितना आप शोरबा रखना चाहते हैं, पतला रखना चाहते हैं या गाढ़ा रखना चाहते हैं, मसाला नुमा रखना चाहते हैं, आप उस लिहाज से इसको पानी डालकर और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आप इसको रख दीजिए जब तक अरबियाँ गलेंगी आपका जो है सालन। उसके बाद आपका सालन तैयार है। ये देखें मेरा सालन तैयार हो चुका है। मैंने इसके शोरबे को नॉर्मल रखा है, इतना ज़्यादा पतला भी नहीं करा और इतना ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखा। ये देखें इसकी शक्ल देखें, इसका जायका देखें, इसकी खुशबू देखें, इसका जायका देखें, हर चीज़ जो है आपको इसकी लाजवाब है। अब मेरा सालन तैयार है। ये देखिए चपाती के साथ इसको पेश कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारी रेसिपी को।